क्या आपको पता है कि अगर आप रोज दोपहर को 12 बजे हमारे फ्री लेक्चर्स देखते हैं तो आपका किस प्रकार से फायदा होता है और किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होती है? वो देखिए उसका एक नमूना यहाँ पर। साल देख रहे हैं आप, साल है यहाँ पर 2020, यानी कि अभी से ठीक 4 साल पहले की बात है। एक सवाल आया था आपका, जो आपको हर बार बताते हैं सवाल इसी प्रकार से आता है। उसको देखिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सवाल यूं कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स इन द एरिया ऑफ ओबीडियंस, यानी कि ओबीडियंस की बात कर रहे हैं, आज्ञाकारिता की बात कर रहे हैं। तो आज्ञाकारिता में इन चारों में से कौन महानुभाव ने वहां पर अपना जो कार्य है किया है? निम्नलिखित में से किसने आज्ञाकारिता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध और विवादास्पद प्रयोगों में से एक प्रयोग किया है? शेरिफ है, एश है, मिलग्राम है और सियालडीन है यहाँ पर। तो आपको ये तो बात आपको 100% गारंटीड कंफर्म मालूम है, और ये हर किसी को मालूम होगी परीक्षा देने वाले में कि यहाँ पर किसने दिया है। ये आपको दिया है मिलग्राम ने। ठीक है, आप सभी को मालूम है मिलग्राम ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर मिलग्राम ही जो है ये क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन आप हमारा लेक्चर ये करेक्ट आंसर जानने के लिए नहीं देख रहे हैं। आप देखिए आपको क्या क्या निकल के आ रहा है इसमें से। यहाँ पे दिया है शेरिफ के बारे में। क्या आपने शेरिफ के बारे में देखा है पुराने लेक्चर्स में हमारे? यस देखा है। जहाँ पे वो किसकी बात करते हैं, ऑटोकैरेटिक इफेक्ट वगैरह की बात करते हैं। सोलोमन एश की बात करें तो ये दोनों ही देखिए आपने, ये दोनों ही ने किस पे काम किया था? ये दोनों ही ने आपके कन्फर्मिटी के ऊपर काम किया था, वो जो आपकी अनुरूपता होती है उसके ऊपर काम किया था यहाँ पर। उसी के साथ साथ देखिए आपको सियालदीनी का भी बताया हुआ है यहाँ पर कि आपका एक कंप्लायंस वगैरह की तकनीक इन्होंने दी थी। ठीक है, और यहाँ पर एक और नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, शेरिफ और एश और सियालदीनी। ये तीनों का ही मतलब ओबीडियंस से बिल्कुल भी नहीं है। तो भी आपको ये समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर आपको मिलग्राम मिलने वाला है। मतलब एक ही लेक्चर से, एक ही पीवाईक्यू से आप देखिए कितनी सारी चीजें समझ सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, नवे नवे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नयापन खोना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है। जो भी फ्री की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखा आपने किस प्रकार से फ्री लेक्चर्स को फॉलो करते हुए, हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हुए आप जो है सवाल निकाल पा रहे हैं। सवाल तो निकाल पा रहे हैं, आंसर तो सभी को मालूम है, लेकिन जो 3 ऑप्शन है बाकी के, उनको भी आप समझ के निकाल पा रहे हैं कि वो कैसे होने वाला है, क्या वो आंसर क्यों नहीं है, आप ये भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मान के चलिए अगर इन तीनों में से अगला सवाल फंसाएगा वो, तो आपसे बड़ी इजीली बन जाएगा। चलिए आज की कहानी को बढ़ाते हैं आगे, और हम बात करने वाले हैं आज कौन सी, आज हम इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे आप सभी को डर लगता है। बात होगी यूनिट नंबर 4 के बारे में, यानी कि बात होगी यहाँ पर किसके बारे में, बात होगी यहाँ पर बायोसाइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोसाइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं हम, जैव मनोविज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं, और काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं, वहां से आपको समझाएंगे कि आपको किस प्रकार से इसका फायदा उठाना है इन लेक्चर्स का, और किस प्रकार से आपको सवाल भी बड़ी आसानी से करते बनेगा। ठीक है, तो ये है आपके यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रांस और जो भी है यहाँ पर उसका साइकोलॉजी का आपका सिलेबस। सिलेबस में आपकी यूनिट नंबर 4 है, उसकी हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। कहानी की आगे शुरुआत करें उससे पहले आपको मालूम है सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? सारी कहानी होती है स्टार्ट आपकी सेल से, यानी कि आपकी कोशिका से। जब आप, हम इस दुनिया में जो भी है जब पैदा हुआ था, सबसे पहले क्या था, वो एक छोटा सा सेल था। सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, जिस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं यहाँ पर माइटोसिस। इसको ध्यान रखिएगा, सेल अपने आप को जब डिवाइड करता है, ठीक है, 2 भागों में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। फिर ये वाला जो सेल है आगे जाके अगेन ये 2 भागों में डिवाइड होता है, ये वाला आगे जाके अगेन 2 भागों में होता है, फिर ये वाला आगे जाके अगेन 2 भाग में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डिवीजन चलता रहता है। ऐसा करते करते आज आपका पूरा शरीर बना है, जिसमें क्या है, अनगिनत करोड़ों खरबों यहाँ पर आपके पास कोशिकाएं हैं। ठीक है, उन्हीं कोशिकाओं में आपको मालूम है, आपने यूनिट नंबर 10 के लेक्चर्स भी देखे हमारे, तो वहां पे हमने किसके बारे में बात की थी, वहां पे हमने बात की थी आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, यानी कि जो घूम रहा है आपका, सर्कुलेट कर रहा है, वहां पे हमने किसके बारे में बात की थी, मुख्यतः हार्ट के बारे में बात की थी, दिल के बारे में बात की थी। कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं वहां पर। ठीक है, वेंट्रिकल, आर्ट्रियम, वो सब चीजें हमने देखी थी। ब्लड किस प्रकार से फ्लो करता है, पल्मोनरी वेसल वगैरह क्या होती है, वो सबको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे आप श्वसन करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, ऑल्फैक्टरी बम में वहां पे आपका जाता है, वो सब चीजें होती है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। आप जो खाते हैं ओइसोफेगस से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से लीवर, पेनक्रियास सब अपना काम करते हुए मिक्स, वो सब किसके अंदर आएगा, वो सब आपके आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो सब आएगा आपके पाचन तंत्र के अंदर। तो इतने सारे जब तंत्र आप पढ़ रहे हैं, उसी के साथ आप पढ़ते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथ वगैरह हैं उनके बारे में भी आप पढ़ते हैं। उसी में जाकर अब आपको पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका,
तंत्र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। तंत्रिका यानी क्या है, आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। इस प्रकार से जो कोशिका दिखती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। कभी कभी इसको हम नर्व सेल भी बोल देते हैं, और जो जिसकी मर्जी है वो इसको जो भी चाहे बोल देता है, लेकिन इसका बेसिक जो नाम है वो क्या है, वो है आपका न्यूरॉन। जिस प्रकार से आपको मालूम है आपकी बॉडी में कई सारे सेल बने हैं, तो यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक सेल है, एक कोशिका होगी। ठीक इसी प्रकार से आपके नर्वस सिस्टम का भी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है आपका ये न्यूरॉन। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक। ये देखिए, ये आपके उसके जो है पार्श्व तंतु हैं, आपके डेंड्राइट्स हैं यहाँ पर। ये आपकी जो है एक्सॉन हिलॉक आ जाएगी यहाँ से, ये एक्सॉन है, ये इस प्रकार से गोला आ गया, यहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं इसके अंदर, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ध्यान रखना है, न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो हर किसी सेल के अंदर होगा, बिना केंद्रक के सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, 99.99.99% केसेस के अंदर आपका बिना केंद्रक के, बिना न्यूक्लियस के आप यहाँ पर मतलब सेल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आपका नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है सीएनएस, जिसको आप जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से, और दूसरा पार्ट है आपका पीएनएस, जिसको आप जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से। तो ये जो सीएनएस है, ये जो पीएनएस है, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं आपका नर्वस सिस्टम। तो अगर आप चार्ट देखना चाहें तो इस प्रकार से बनता है नर्वस सिस्टम, फिर यहाँ पे जाके डिवाइड होता है ये सीएनएस में, और फिर यहाँ पर जाके डिवाइड होता है ये पीएनएस में। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए, तो मालूम है आपको बॉडी में कैसे दिखता है। ये आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसका पार्ट कंसिस्ट करेगी, ये आपके सीएनएस का पार्ट कंसिस्ट करेगी। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट करेगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बीएससी ऐसे कर लें आप, बीएससी याद रहेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो बीएससी को छोड़ के जो भी आपके शरीर में जीवन में चल रहा है वो सब कौन करेगा, वो सब आपका नर्वस सिस्टम का, सॉरी कौन सा पार्ट करेगा, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पर पार्ट करने वाला है। आपके हाथ में जो भी है न्यूरॉन्स वगैरह, जो भी जहां पर कुछ भी चीजें हो रही है, जो भी सेंसेशन आपको हो रहा है, वो सब कौन मदद करेगा आपको वहां पर, वो सब आपके पीएनएस का काम होगा। सीएनएस का काम क्या होगा, आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। बस कहानी खत्म होती है। इसको आप ध्यान रखें, एक चीज को ध्यान रखें, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगा। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं सीएनएस। बाकी जो भी कचरा पट्टी है वो सब कहाँ पे है, किसके पास है, वो सब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास है। यही आगे जाके ऑटोनॉमिक में डिवाइड होता है, सोमैटिक में डिवाइड होता है, फिर वही आगे जाके आपका पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी, परानुकंपी में डेवलप होता है। वो सब देखेंगे हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो अब आपको मालूम है आपके न्यूरॉन में क्या होता है, सिग्नल जाता है, इस प्रकार से सिग्नल जाता है, तो उसकी रेस्टिंग अवस्था कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट की होती है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर बैठे हैं, शांति से लेक्चर देख रहे हैं, तो आपके न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, आपके तंत्रिका का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट यहाँ पर होता है। जैसे ही वो डीपोलराइज हो जाएगा 30 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा, और हाइपरपोलराइज में इसके नीचे भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। -70 मिली वोल्ट क्या है, ये उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है, या रेस्टिंग स्टेट में जब होता है तो कितना वोल्टेज का करंट घूम रहा है उसके अंदर, उसकी हम बात करेंगे -70 मिली वोल्ट का। तो चलिए अब हम थोड़ा सा न्यूरॉन को देख लेते हैं, उसके पार्ट्स वगैरह को देख लेते हैं, क्या सारी चीजें होती है, और उसके आधार पर देखिए एक ही इमेज से आप देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं। अभी उसको यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर ये सब लेकर यहाँ तक जो चीजें आ रही है ना, ये यहाँ तक जितना आपको पिंक वाला दिख रहा है, ये केवल क्या है, ये आपका N1 है, ये केवल सिंगल न्यूरॉन है। उसी के बाद ये आपके यहाँ से लेके सब चीजें स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जो जा रही है, ये क्या है, आपका न्यूरॉन N2 है। तो यहाँ पे आपको जंक्शन मिल रहा है न्यूरो का, मतलब यहाँ पर N1 और N2 का आपको ज्वाइंट यहाँ पर देखने मिल रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, यहाँ पर साइनेप्स बोल रहे हैं, तंत्रिका संधि यहाँ पर बोल रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो भी जानकारी सूचना आएगी यहाँ से आएगी डेंड्राइट्स में। सबसे पहले कहाँ पे एंट्री लेगी, वो डेंड्राइट्स में लेगी, यानी कि सबसे पहले कहाँ पे एंट्री लेती है, वो सबसे पहले एंट्री लेगी आपके वो पार्श्व तंतु के अंदर। पार्श्व तंतु के अंदर एंट्री लेने के बाद कहाँ जाएगी, वो अंदर घुसेगी यहाँ पर सेल बॉडी में। सेल बॉडी का ही एक और नाम है, आप जानते हैं काय बोलते हैं इसको, और सोमा भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से होते हुए ये जो आपका एक्सॉन हिलॉक दिख रहा है, ये जो आपका एक्सॉन हिलॉक दिख रहा है, यहीं से क्या होता है, यहीं से आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का जो पूरा खेल है, यहाँ प्लस होगा, अंदर बाहर, अंदर प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस हो जाएगा। ये जो पूरी प्रोसीजर स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है, ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसी 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 स्टार्ट होना हो जाती है, और फिर यहाँ पर यहाँ पहुंच जाती है, और आगे जाके जो है क्या करती है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो सवाल अगर बनेगा आपसे कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, तो क्या डेंड्राइट से स्टार्ट हो जाता है, नहीं, डेंड्राइट से स्टार्ट नहीं होगा, आपके एक्सॉन हिलॉक से आपका ये पोटेंशियल जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और लेक्चर में पूरा देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा एंड में कि ये माइलिन शीथ हम क्यों लगाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है।
ठीक है। तो एक्सॉन हेलॉक आया यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप एक्सॉन बोलते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं। किससे बनी होती है बता सकते हैं अगर आपको मालूम है तो, ठीक है। ये माइलिन शीथ है आपकी, और ये जा रही है यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इस प्रकार के आपके बटन लगे हुए हैं, और उस बटन में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर फिल है। तो यहाँ पे जाके बोलेगा आप छूटो, और ये जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से छूटेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे वो, या तो इसको डीपोलराइज कर देंगे, या इसको भी एक्साइट कर देंगे, या फिर इसको भी इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, या क्या कर देंगे, इसको भी इनहिबिट कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये कैसा रहता है, ये आपका यूनी डायरेक्शनल रहता है। हमेशा इसकी दिशा कैसी रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। सिग्नल का डायरेक्शन कैसा रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। सेल बॉडी डेंड्राइट से आएगा, सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए आपके यहाँ पर एंड में जाएगा साइनेप्स तक, ठीक है। हमेशा यही पाथ जो है ये फॉलो करेगा, ठीक है। हमेशा इसकी दिशा कैसी होगी, एक जैसी ही होगी। ऐसा नहीं है कि इसका डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा उल्टा, है ना, ये यहाँ से ये इस प्रकार से डायरेक्शन नहीं भेजेगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। ये कैसा होता है आपका, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में जाएगा हमेशा। चाहे यहाँ पे ऐसा न्यूरॉन रहे, चाहे ऐसा न्यूरॉन बना दे, हमेशा कैसा जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर बनाया हुआ है और उसका टर्मिनल बटन यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, उसका डायरेक्शन उसका ऐसा रहेगा। पहले डेंड्राइट्स में एंट्री होगी, डेंड्राइट से बाद न्यूक्लियस तो नहीं जाता है खैर, लेकिन यहाँ से फिर आपका एक्सॉन से होते हुए आपका यहाँ से अंतिम में पास करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ देखिए जो माइलिन शीथ है आपकी, ये क्या है, माइलिन शीथ है, इसको आप क्या जानते हैं नाम से, इसको आप जानते हैं धवल मज्जा छत के नाम से, ठीक है। धवल मज्जा छत देखिए दो जगह बनता है, एक आपके सीएनएस में बनता है और एक आपके पीएनएस में बनता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। पहले आपने क्या सीखा कि सीएनएस का एक पार्ट होता है और पीएनएस का एक पार्ट होता है, ठीक है। सीएनएस में क्या क्या आता है, सीएनएस में आता है आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु आपकी वहां पर आती है, ठीक है। और पीएनएस में जो भी सब आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बताया आपको कि माइलिन शीथ जो बन रही है, माइलिन शीथ जो बन रही है वो किससे बनती है, वो बनती है आपकी दो चीजों से। पहला है आपका यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और दूसरा है आपका, बनती नहीं एक्चुअली बट यहाँ पे दो चीजें हैं, एलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स यहाँ पर, ठीक है। तो श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि सीएनएस के अंदर हमेशा कौन बनाएगा माइलिन शीथ को, आपका ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएंगे, एंड पीएनएस के अंदर आपके श्वान सेल्स बनाते हैं। कौन बनाता है, श्वान सेल्स। आपको ये ध्यान रखना है सीएनएस में क्या क्या आएगा, आपका ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो दोनों ही चीजों में कौन बना रहा है यहाँ पर आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ना भूले हुए, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें बिना भूल के कि सीएनएस में कौन बनाएगा, आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएगा हमेशा, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। आप इस लेक्चर को देखे ना देखे, आप सब्सक्राइब करें ना करें, हमेशा सीएनएस में कौन बनाएगा, वही बनाएगा जो कि है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और फिर जज साहब ने कहा कि सबूत पेश किया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर माइलिन शीथ विच इंसुलेट्स मोस्ट एक्सॉन्स इन सीएनएस इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसकी बात कर रहे हैं, सीएनएस की बात कर रहे हैं। सीएनएस में क्या क्या आता है, ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आवे है। सीएनएस में अधिकांश अक्ष तंतुओं को विलग करने वाली माइलिन शीथ धवल मज्जाछत का निम्नलिखित में से कौन उत्पादन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल्स, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स। अब इन दोनों की तो बात छोड़ दो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है आपके यहाँ पर। किससे इंसुलेट करने से, माइलिन शीथ इंसुलेट करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या ऑप्शन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और आपका श्वान सेल्स। सही आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, क्या होगा सही आंसर, सीएनएस में कौन प्रोड्यूस करता है, सीएनएस में प्रोड्यूस करता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और श्वान सेल्स कहाँ करते हैं, ये करते हैं आपके पीएनएस के अंदर, ठीक है। इस बात को कभी ना भूलें, ध्यान रखें। वहीं पर देखिए अगर सवाल में ये पूछा होता, सवाल मान के चलिए हमने ये दे दिया आपको मॉक टेस्ट में कि ये है पीएनएस में कौन प्रोड्यूस करता है, तो किस पे टिक करेंगे आप, इस पे टिक करेंगे क्या, नहीं, इस पे टिक करेंगे क्या, नहीं, किस पे टिक करेंगे आप, यहाँ पर श्वान, यहाँ पर आप करेंगे श्वान सेल्स के अंदर टिक यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप यहाँ पर आप टिक करेंगे। चलिए तो यहाँ तक ब्रेन में सेट है। सीएनएस का दो भाग होता है, एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर जीवन में हमेशा माइलिन शीथ कौन बनाएगा, माइलिन शीथ कौन बनाएगा, ये बनाएगा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और वहीं पर पीएनएस में कौन बनाएगा, पीएनएस में बनाएंगे आपके श्वान सेल्स। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो एक्सॉन है, अक्षतंतु है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। इस प्रकार से दिखने के बावजूद इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इस टाइप से फैटी लेयर यहाँ पर बन जाती है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं आप यहाँ पर माइलिन शीथ के नाम से, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी यहाँ पर माइलिन शीथ यहाँ पर है। तो ये माइलिन शीथ अगर मान के चलिए ये एक्सॉन कहाँ का है, सीएनएस का है, तो कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स,
और वहीं पर अगर पीएनएस का है तो कौन बनाएगा, आपका श्वान सेल्स यहाँ पर बनाएंगे। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए जो माइलिन शीथ यहाँ पर बंद तो गई है, ठीक है, ये यहाँ पर बंद तो गई है इस प्रकार से। अब इसका काम क्या होता है, काम इसका यहाँ पर ये है कि यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको क्या कर देगी, ये देखिए ये ऐसे जा रही है, ये है ना। और अगर मान के चलिए यहाँ पर नहीं होती, ये आपकी ये है, ये आपकी ये है, ये क्या है, एक्सॉन है, और ये आपका एक्शन पोटेंशियल है। अगर मान के चलिए यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती तो क्या होगा, चलते 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 चलते, तो बताइए अगर किसी चीज को, किसी वस्तु को इस जगह से ए नहीं, किसी वस्तु को एफ जगह से जाना है जेड जगह तक, किसी वस्तु को एफ जगह से जाना है जेड जगह तक, तो बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा, फिगर नंबर 1 या फिगर नंबर 10 2। बताइए यहाँ पर कोई सी वस्तु को भेजना है, ये वस्तु इससे जाने वाली है, इसमें बैठ के जाने वाली है, तो बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको, ये जंप करते करते हुए जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये खरगोश है तो जल्दी पहुंचेगा यहाँ पर, है ना। फिगर नंबर 1, ये जो है कछुआ है तो धीरे 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 जा रहा है तो ये क्या पहुंचेगा, ये यहाँ पर लेट पहुंचेगा। अब सोचिए अगर आपके ब्रेन में इतनी लेट प्रोसेसिंग होगी तो क्या आप जल्दी चीजें कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पूरा मोटर चीजें, सारी चीजें आपकी विकसित नहीं हो पाएंगी, आपको काफी नुकसान होगा। लेकिन वहीं पर देखिए अगर माइलिन शीथ रहेगी वहां पर तो क्या होगा, ये आप इस प्रकार से कर पाएंगे। इन शॉर्ट आपका जो सिग्नल है वो आपके हैंड से ब्रेन तक फटाक से पहुंचेगा और ब्रेन से यहाँ तक फटाक से आ जाएगा अगर माइलिन शीथ से कवर है तो। और माइलिन शीथ से कवर नहीं है तो क्या होगा, सिग्नल धीरे 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 करके जाएगा और धीरे धीरे करके ही आएगा, तब तक आपका हाथ जो है वो और थोड़ा सा जल जाएगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आई होप अब आपको मतलब समझाने की जरूरत नहीं है कि माइलिन शीथ क्यों लगा रहे हैं और उसकी क्या महत्वता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि माइलिन शीथ हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि हमको क्या करना है, सिग्नल को हमको वहां पर फास्ट करना है ताकि हमारा ब्रेन, हैंड, आई मूवमेंट सब कुछ जो है हमारा क्या हो जाए, वहां पर जल्दी हो जाए, वहां पर फास्ट हो जाए, हमको वहां पर किसी प्रकार की भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तो हम लगा रहे हैं माइलिन शीथ, है ना। एक्सॉन प्रोटेक्ट रहेगा। अब वही देखिए अगर डैमेज हो जाएगा इस माइलिन शीथ को, सिग्नल कमजोर हो जाएगा और काफी सारी चीजें वहां पर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर देंगे आप नीचे यहाँ पर कमेंट के अंदर। हमको नहीं पता क्या है इसका आंसर, प्लीज बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। क्या बताएंगे आप बताएंगे कि इन वर्टिब्रेट्स माइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय डैश एंड इन रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बाय डैश। वर्टिब्रेट में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में डैश द्वारा माइलिन उत्पन्न होती है और शेष तंत्रिका तंत्र में डैश द्वारा उत्पन्न होती है। ABCD 1 2 3 4 जो भी इसका सही आंसर है उसको आप यहाँ पर बताएंगे। और हम बताते हैं यहाँ पर अगली बात क्या, अगली बात यहाँ पर ये कि कहानी देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं ये जॉइंट के बारे में। वो जॉइंट देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है आपको, यहाँ पर इस प्रकार से दिखता है। और इस प्रकार से जो चीज दिख रही है इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इसके अंदर भरे होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर भरे होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि तंत्रिका संचारक। कौन कौन से जानते हैं आप गाबा को जानते हैं, डोपामीन को जानते हैं आप, और किसको जानते हैं, सेरोटोनिन को जानते हैं, मेलाटोनिन को जानते हैं। मेलाटोनिन है क्या हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर बताइएगा। और कई सारे आप जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, कहाँ पे फिल रहते हैं, यहाँ पर फिल रहते हैं। ऐसा है क्या कि आपके सलाइवा में ये मिल रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा है क्या, है ना। या आपके रेड ब्लड सेल में आपको इम्यूनिटी में मदद करता है, ऐसा है क्या, नहीं। नाम ही क्या है इसका, नाम से समझिए, देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर। कुछ सवाल तो अगर आप केवल वर्ड की मीनिंग जानते हैं तो भी आप समझ जाएंगे। मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज ट्रांसमिट करेगा जो किसके अंदर है, केवल न्यूरॉन के अंदर। यानी एक न्यूरॉन से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो किसके अंदर मिलेगा आपको देखने हमेशा ये न्यूरॉन्स के अंदर आपको ये देखने मिलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, ऑल राइट। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा और यहाँ पे आके बोलेगा इनको बूम बूम बूम, और यहाँ से क्या होंगे, ये जो है इस प्रकार से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट है या सीधे उसकी बॉडी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी में भी चिपक सकता है ये, और आपके डेंड्राइट में भी जाके चिपक सकता है, कहीं भी चिपक सकता है, ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर इस हम डंडी को मिटाते हैं और ये डंडी को बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर रिसीव करने के लिए बैठे हैं कुछ लोग, मेहमान आने वाले हैं आपके यहाँ, तो आप क्या करते हैं, रिसीव करने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा,
यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा और अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से और मेहमान आएंगे और चले जाएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे, ठीक है। लेकिन एक सीमा होती है, जैसे ही आपका यहाँ पर सेल डीपोलराइज हो जाएगा तो अगेन वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर अगेन वहां तक जाएगा, एंड में यहाँ तक जाएगा, एंड सारी प्रक्रिया इस प्रकार से रिपीट होगी और आपके ब्रेन को क्या पहुंचता है, इसी प्रकार से सिग्नल पहुंचता है और वहीं से आपके सीएनएस और पीएनएस कोऑर्डिनेट करते हैं इसी प्रकार से पूरे न्यूरॉन के माध्यम से, पूरी तंत्रिका के माध्यम से, और क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है ये पूरी प्रक्रिया वहां पर उसकी चलती रहती है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है आपकी ग्राही साइट्स यानी कि आपकी रिसेप्टर साइट्स, रिसेप्टर साइट आपकी यहाँ पर होती है, जो क्या करती है, यहाँ से आने वाले मैसेज को लेती हैं, जो भी आ रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आ रहा है एंजाइम या जो भी चीजें हैं आ रही हैं उसको लेंगी, आगे उसको डिपेंड करता है। और ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, इसको हम तंत्रिका संधि बोलते हैं। संधि मतलब क्या होता है, जब दो चीज को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये जो गैप है धन लगाते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद करो, ठीक है। तो यहाँ पर वही संधि विच्छेद जो है, तो संधि मतलब क्या है, उसको ज्वाइन करना है, जो ज्वाइन चीज है उसको तोड़ने के लिए हम बोलते हैं संधि विच्छेद करो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तंत्रिका संधि बोल रहे हैं, यानी कि एक तंत्रिका और दूसरी तंत्रिका जहां पर मिल रही है वहां पर क्या हो रही है, संधि हो रही है, वहां पर हम उसकी इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाम आता है तंत्रिका संधि। और वहीं पर आपको ये न्यूरोट्रांसमीटर छूटता हुआ दिखाई देता है इस गैप के अंदर, ठीक है। ये जो गैप है यहाँ पर इसी में आपको छूटता मिलता है, इतना बड़ा गैप नहीं और माइन्यूट गैप रहता है, वो आपको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि इस प्रकार से गैप रहता है और आगे पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। होती है से याद आया आपको, रिसेप्टर साइट्स की हम बात कर रहे थे, तो आपके देखिए दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, आई में रिसेप्टर्स होते हैं, दो प्रकार के रिसेप्टर्स हैं आपके आई में, वो कौन से हैं उनका नाम आप बताएंगे नीचे यहाँ पर कमेंट में करके अगर आपको मालूम है तो, ठीक है। दो प्रकार के रिसेप्टर सेल्स होते हैं आपके ब्रेन में, नहीं सॉरी आपके आई में, आपकी आंख में, कौन से हैं उसको नीचे यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये आपने समझ लिया यहाँ पर किसके बारे में, आपने समझ लिया यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से उचक उचक के यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद देखिए अब इसकी बॉडी पे चिपक गया ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर डीपोलराइज करना है, हाइपर पोलराइज करना है, रीपोलराइज करना है, जो भी करेगा, फिर उचक उचक के अगेन जाएगा, और एक्साइट करता है तो, इनहिबिट करता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा, मैसेज यहीं पर आके एंड टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल शब्दों में बताया तो न्यूरॉन आपका कैसे वर्किंग करता है, कभी आपने अगर ये गेम खेला हो इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर मान के चलिए आपने यहाँ से इसको बोला हेलो, ये भी यहाँ हेलो बोलेगा, 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 और यहाँ तक हेलो पहुंच जाएगा। ये तो सक्सेसफुल हो गया आपका काम, मतलब ये प्रॉपर न्यूरॉन की फंक्शनिंग हो रही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने हेलो बोला, यहाँ भी हेलो गया, यहाँ भी हेलो गया, लेकिन ये बीच वाले ने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया और इसने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पे इसने बाय बोल दिया। अब यहाँ पे क्या चला गया, आगे बाय चला गया, इसको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, यहाँ पे आके जो आपने भेजा था सिग्नल आगे वो जा ही नहीं पाया, तो आपका मकसद जो था, आपका जो एरिया था वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर एक्साइटेटरी है तो क्या करेगा, एक्साइट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, मैसेज आगे जाता जाएगा। इनहिबिटरी होगा तो क्या करेगा, जाएगा 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 और एक समय पे आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है ये सेल को क्या नहीं कर पा रहा है, ये सेल का द्विध्रुवीकरण नहीं कर पा रहा है, सेल को डीपोलराइज ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सेल अगर डीपोलराइज नहीं हो पाएगा, प्लस 30 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा सिग्नल, तो आगे पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा और आपका काम जो है वो ध्वस्त का ध्वस्त हो जाएगा। आपका जो मैसेज न्यूरॉन पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि न्यूरॉन वगैरह आप जो आप जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो सब क्या बोलते हैं कि आपका जो है ब्रेन में इस प्रकार की चीजें हो रही है, मैसेज नहीं जा रहा है, आप सुनते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, वो सब क्या होता है, कुछ ना कुछ इसी प्रकार का डिफेक्ट, इसी प्रकार की चीजों के कारण वहां पर हमको देखने को मिलता है। ऑलराइट, ओके, तो ये थी पूरी आपके न्यूरॉन की जर्नी, पूरी थी आपकी न्यूरॉन की कहानी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो बेसिक चीजें थी वो यहाँ से कवर हो गई है। इसको आप देख लेंगे तो आगे के हाई टॉपिक्स को आप वहाँ रिलेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं एंड बाकी की सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके आधार पर भी आपके कई सारे सवाल लिख लेंगे, उसको भी बड़ी इजीली आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्शन होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर वो आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है। N1 किस प्रकार से कार्य करता है, N2 किस प्रकार से कार्य करता है, दो चार न्यूरोट्रांसमीटर के नाम भी आपको जानते हैं, पहले से और भी आते होंगे आपको, तो उसकी मदद से आप समझ जाइएगा कि ये यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर से एपी आएगा, यहाँ से छोड़ देगा और आगे फिर आगे यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम आपकी किसी और यूनिट के किसी और टॉपिक के बारे में। यूनिट 4 का देखा हमने टॉपिक, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो क्या था, न्यूरॉन।
क्योंकि आधे लोगों को यही नहीं पता होता न्यूरॉन कैसा होता है, दिखता कैसे है, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। एंड काफी सारी चीजें आपको ही मालूम पड़ी होंगी, मे बी हेल्प किया हो, मे बी नहीं हेल्प किया हो, लेकिन सवाल तो आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप इसी प्रकार के और लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। कोर्स में ज्वाइन करने के लिए 1 महीना बचा हुआ है, कम नहीं होता है। अगर आप सही चीजें पढ़ लेते हैं तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल, काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। एंड आपको आइडिया समझ में आ सकता है कि आपने किस प्रकार से अच्छे से पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है आपने, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीज आपको जो है लागू करनी है। ठीक है, ऑलराइट। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा केवल और केवल। तो व्हाट्सएप करें, जानकारी लें और फटाफट से ज्वाइन करें। 1 महीना बचा हुआ है एंड बाकी सारी चीजें आपको यथावत रहेंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में दोपहर 12 बजे। बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है तो आपसे बड़ा आत्मविश्वासी कोई नहीं है। लेकिन आपको आत्मविश्वास किस चीज का है? आपको जो आत्मविश्वास है वो है, यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक एंड वेट लॉस? क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक एंड वेट लॉस? इंसुलिन, लेप्टिन, कोलेसाइटोकिनिन एंड ओरेक्सिन। क्या होना चाहिए आंसर इसका? उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंटारियो करें। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? आर इन्वॉल्व इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक, यानी खाना खाना क्या कर दिया है हमने यहाँ पर, ज्यादा कर दिया है क्या? भोजन की खुराक में कमी तथा व्यक्ति के वजन के घटने की निम्न में से क्या क्या संलिप्त होता है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। सवाल कब पूछा है उसने? भोजन की खुराक में कमी और व्यक्ति के वजन घटाने में किसका संबंध है? सवाल पूछा है आपसे 2020 में। तो ये जो सवाल पूछा गया है 2020 में, ठीक यही रिपीट होता है कब? आपके 2024 में। और आप कह रहे हैं कि नहीं सर, हम तो पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे, हमको तो सब कुछ आता है, हम पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू क्या पूछ रहा है व्यक्ति के वजन घटने में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिसंबर का प्रीवियस पेपर हम जहाँ पर सॉल्व कराया है हमने, वहां पर देखेंगे इसी सवाल पे बेस्ड आपका क्या पूछा गया है, आपका अप्लाइड बेस्ड सवाल पूछा गया है। भोजन में कमी हो रही है, लेप्टिन या कुछ तभी सवाल था इस प्रकार से। देखिएगा उसको, आपको मिलेगा दिसंबर 2023 वाला। ठीक है, कि वजन घटने में क्या होता है, बॉडी लॉस होगा, क्या होगा, कौन सा हार्मोन, सॉरी नॉट, क्या चीज होती है, इंसुलिन, लेप्टिन, इसमें से कुछ तो भी ऑप्शन था वहां पर। लेकिन क्या थी थीम? उसकी सेम थी, है ना। भोजन सेम था, भोजन, मोटापा और मोटापे के व्यक्ति के वजन घटने की कमी, सारी चीजें यहाँ पर सिमिलर थी। तो अगर आपने ये पीवाईक्यू लगा के गए होते आप तो ये सवाल आपका गलत होने के बिल्कुल चांसेस नहीं थे। क्योंकि अगर आपने लगाया होता और ऊपर से हमसे पढ़ा होता ये, तो आपका ये भी मालूम होता क्या करता है, ये भी इस प्रकार से आपको सभी चीजों का आइडिया होता। तो आप वहां पे बड़े आसानी से उसको आप अप्लाइड बेस वाला, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, उसके आधार पर उसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो केवल एक सवाल था आपका, ऐसे न जाने कितने सवाल हैं आपके, है ना, आपके रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू सेम टू सेम भी रिपीट होते हैं, उनकी थीम्स तो रिपीट होती ही होती हैं मोस्टली, है ना, सारी थीम्स रिपीट होगी। बैचलर देखिए हर बार पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के टॉपिक्स के बारे में भी। ठीक है, ऑल राइट। तो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, आगे भी होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे और आगे भी इसी प्रकार से हम धमाल करते रहेंगे, पीवाईक्यू पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लगाएं, निचोड़ के लगाएं पीवाईक्यू को,
एंड अच्छे से तैयारी करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में दोपहर 12 बजे। चिलचिलाती धूप, चुपती जलती गर्मी में हम बात करेंगे अगले किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।